जेडीयू नेता और पूर्व मंत्री मंगनीलाल मंडल आरजेडी में शामिल होंगे। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष बनने जाने की बात भी अब सामने आ रही है। 24 जनवरी को आरजेडी में मंगनीलाल मंडल शामिल होंगे। कशिश न्यूज से बातचीत में इस बात की पुष्टि की है कि उन्होंने बीते 6 जनवरी को लालू यादव और तेजस्वी यादव से पटना में मुलाकात की थी। उन्होंने बताया कि 24 जनवरी को फुलपरास में कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाई जाएगी और इस कार्यक्रम में तेजस्वी यादव शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव ही कर्पूरी जयंती समारोह में मंगनीलाल मंडल को आरजेडी में शामिल कराएंगे। और चलिए अधिक जानकारी के साथ सहयोगी राजू हमारे साथ लाइव पर जुड़े हुए हैं और उनके साथ मंगनीलाल मंडल भी मौजूद है। राजू, कई सारे सवाल है और इन्हीं सारे सवालों का जवाब जरूर चाहेंगे आप जरूर ले मंगनीलाल जी से। क्या नए साल में नए पारी खेलने को तैयार है मंगनीलाल मंडल और क्या आधिकारिक पुष्टि उन्होंने कर दी है कि 24 जनवरी को तेजस्वी यादव ने पार्टी में शामिल कराएंगे? राकेश, आपने अच्छी बात कही और सबसे बड़ी बात है कि ये परिचय के मोहताज नहीं है मंगनीलाल मंडल। 18 वर्षों तक मंत्री रहे बिहार में, एक बार राज्यसभा गए, एक बार लोकसभा गए और काफी गंभीर नेता माने जाते हैं। लालू जी के साथ भी काम किए हैं और नीतीश जी के साथ भी रहे हैं और अभी भी शायद जदयू में ही हैं जब तक से आप आरजेडी नहीं ज्वाइन करते हैं। तो सीधे इन्हीं से के पास चलते हैं। सर, ये बताया जाए कि आप आरजेडी कब ज्वाइन कर रहे हैं और किन किन लोगों से आपकी बात हुई है? 6 तारीख को इसी महीना में लालू जी से और तेजी से बात हुई। जनता दल यू में टेक्निकली हम हैं लेकिन व्यवहारिक रूप से नहीं, क्योंकि जनता दल ने हमको नीचे से ऊपर तक जितनी कमेटियां थी, जो उन्होंने नेशनल कमेटी को रिशफल किया तो हमको हटा दिया लोकसभा के चुनाव के तुरंत बाद। इसके बाद जो ऑफिस बेयरर को जो रिशफल किया था हमको हटा दिया। और ये जो रिशफलिंग की प्रक्रिया रही है वो सिर्फ मुझको हटाने के लिए, क्योंकि कुछ लोगों को एडजस्ट करने में पुनर्गठन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो हमको नीचे से ऊपर किसी कमेटी के समय मुझको हटा दिया। इससे बड़ी बात है कि जितनी भी बैठकें हुई है राज्य स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक, उसमें मुझको बुलाया नहीं गया। तो इसका मतलब ये होता है कि जनता दल यू को मेरी आवश्यकता नहीं है। और इसके बाद कोई पूछताछ भी नहीं किया, कोई टेलीफोन नहीं आया, कोई खबर नहीं आई। और लोकसभा के चुनाव के समय भी हमसे बहुत अच्छा संपर्क पार्टी ने नहीं रखा। क्या कारण हो सकता है, नहीं कारण हो सकता है, वो जनता दल यू जाने। अब जनता दल में नेतृत्व जो है सो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है या राष्ट्रीय अध्यक्ष के इर्द गिर्द लोग हैं उनका चलता है। ये स्थिति बहुत विवादास्पद है। तो ये जो विवादास्पद स्थिति है इसमें हमको घसीटा गया अनावश्यक, न बुलाया गया, न कमेटी में रखा गया, न खोजा गया, न कोई सूचना आई। तो आपने बहुत बड़ा निर्णय ले लिया, चूंकि ना आप तो जाकर के 6 तारीख को तो इसके बाद हम एक तरह से निष्क्रिय हो गए। मेरे सामने में प्रश्न आ गया कि मुझको क्या करना चाहिए। तो 6 तारीख को 6 जनवरी 2025 को लालू जी तेजस्वी के साथ मेरी भेंट हुई, बात हुई और फिर हमने निर्णय ले लिया कि हमको अब जनता दल में नहीं रहना है। जनता दल यू को मेरी आवश्यकता नहीं है। जनता दल का चरित्र, जनता दल का स्वरूप बदल चुका है। उसमें सामाजिक न्याय का निहितार्थ नहीं निकल सकता है। सामाजिक न्याय का नारा दिया जाता है, अति पिछड़ा का नारा दिया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा घोर उपेक्षा सामाजिक न्याय को के मानने वाले लोगों की हुई है और अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को हुई है। इसीलिए 6 तारीख को हमने निर्णय कर लिया और वहीं मुझे कहा गया कि 24 तारीख को कर्पूरी जी की जयंती है, फुलपरास में आप सम्मेलन में शामिल हो जाइए। तेजस्वी जाएंगे
और आपके जितने साथी बच जाएंगे उनको राज्य पार्टी के कार्यालय में या जिला पार्टी के कार्यालय में शामिल कराया जाएगा। तो यही बात हुई है 6 तारीख को। लेकिन एक बात और आ रही है, शायद आप अभी पुष्टि न करें, चूंकि वो विशेषाधिकार जो है लालू जी को है आरजेडी में राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते, या फिर उनके बेटे तेजस्वी यादव का है। आपको ये बात आ रही है कि प्रदेश अध्यक्ष पद मिलने जा रहा है और 26 जनवरी का जो झंडा है प्रदेश कार्यालय में राष्ट्रीय ध्वज, वो आप फहराएंगे? देखिए, इसकी सूचना मुझको नहीं है अभी तक, और जो कोई मुझको टेलीफोन पर बताते हैं तो वो भी वही कहते हैं कि जो मैं प्रामाणिक रूप से आधिकारिक रूप से नहीं कह सकते हैं, लेकिन बात यह है मुझको न कोई सूचना है न हमारी इस संबंध में कोई बात हुई है। राष्ट्रीय जनता दल में ये बात ठीक है, आपने कहा कि सुप्रीमो है लालू जी, फाउंडर हैं लालू जी, नेता भी हैं लालू जी, सामाजिक न्याय के योद्धा रहे हैं बिहार में। आप उनकी लड़ाई में शामिल भी हुए हैं, क्योंकि पहली सरकार आरजेडी की बनी थी तब आप मंत्री भी बने थे। हमने उनके लड़ाई लालू जी हमारा साथ रहा है समाजवादी युवजन सभा से 80 से पहले, और लालू जी जब प्रेसिडेंट बने थे पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ के, तो उसमें कुछ लोग हम लोग थे जो लालू जी हम लोग मिलकर के समाजवादी युवजन सभा जो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का युवा संगठन था उसमें एक्टिव थे एक साथ। इसीलिए हम लोग बहुत पुराने हैं। नीतीश जी बाद में आए हैं, नीतीश जी उस समय में नहीं थे, नीतीश जी बाद में आए हैं। फिर जनता पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष हुए थे लालू जी, थे यूथ में एमपी भी हो गए थे। लोक दल में हम लोग साथ साथ दोनों आदमी महासचिव थे बिहार प्रदेश के, नीतीश जी यदि लालू जी और हम। हाँ, अब बाद में कर्पूरी जी के देहांत के बाद वो विधायक दल के नेता हुए, फिर मुख्यमंत्री हुए जनता पार्टी में, लोक दल में। तो लालू जी से पुराना हमारा संबंध रहा, साथ रहा है, और सहकर्मी हम लोग साथ साथ रहे। तो बात हुई होगी, क्या बात हुई, दायित्व की तो बात आई होगी, क्योंकि अब तो जो सामने दिखाई दे रहा है 2025 का चुनाव, और 2025 के चुनाव में सामाजिक समीकरण साधने में सभी पार्टियां लग गई हैं। तो उस स्थिति में साउथ बिहार में तो 2020 के चुनाव में दक्षिणी बिहार कहलाता है, वहां आरजेडी काफी मजबूत रही और शाहाबाद क्षेत्र तो सफाया कर दिया उन्होंने एनडीए का। लेकिन आते आते क्या है कि नॉर्थ बिहार में, जो आप जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, आज आप फुलपरास में अपने गांव पर हैं, तो यहां आते आते आरजेडी थोड़ा कमजोर पड़ गई। और आप चूंकि ईबीसी के चेहरा हैं, सबसे बड़ी बात है कि 18 साल मंत्री रहे, ईबीसी का चेहरा है, और अब फिर से आरजेडी में जुड़ रहे हैं और नॉर्थ बिहार के कद्दावर नेता है, तो ये तो एक तरह से ये विधानसभा चुनाव की तैयारी ही माना जा सकता है। अब ये तो राष्ट्रीय जनता दल का जो चिंतन है, राष्ट्रीय जनता दल की जो सोच है, तो वो जग जाहिर है वो सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध पार्टी है। अब ये पिछड़ गए तो उसमें राष्ट्रीय जनता दल का कोई दोष नहीं है। असल में समाज को जो सामाजिक न्याय की शक्ति थी, तो सामाजिक आधार पर उसको खंडित किया गया, और जो विखंडन हुआ है उसके चलते लगातार 15-20 वर्षों तक नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में सरकार रही है। इसीलिए समाज तो पिछड़ गया, और अति पिछड़ा में जो नेतृत्व वर्ग था उसको मारा गया है 15-20 वर्षों में, पीट दिया है। डॉक्टर लोहिया एक बात कहते थे, या कर्पूरी ठाकुर भी, डॉक्टर लोहिया पहले, कि पिछड़ा हो या अति पिछड़ा, ये दलित, इन्हीं को विशेष अवसर के द्वारा आगे बढ़ाना है समाज में बराबरी के लिए। तो इसमें प्रखरता होगी, नेतृत्व क्षमता, जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर, और तब राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर। और इसलिए उसमें नेतृत्व वर्ग पैदा करना होगा, जो नेतृत्व की क्षमता हो, उसमें प्रबुद्धता हो, ज्ञान हो। आपको लेकिन जदयू में रहते हुए ही आपके पड़ोसी हैं, गांव के ही हैं, शिला मंडल को एक तरह से आगे बढ़ा दिया गया, कहीं आपकी राजनीति को। यही बात मैं कहना चाहता हूं
कि प्रखरता, प्रबुद्धता और मुखरता, ये 3 गुण होना चाहिए, तभी वो नीति के मामले में समझदारी बनेगी। मंत्री होना ये हिस्सेदारी नहीं है, लेकिन उस समाज का अगुवा बनना, नेतृत्व बनना, इसमें ये सब गुण होना चाहिए, तभी वो हिस्सेदारी की बात करेगा। तो ये 15-20 वर्षों में जो धारा थी डॉक्टर लोहिया की और कर्पूरी ठाकुर के बिहार में, उस धारा को लालू यादव ने अपने नेतृत्व में मुखर किया था, प्रकट किया था, तेज किया था और सामाजिक न्याय की शक्ति को मजबूत किया था। नीतीश जी ने उसको खत्म किया है, उसके नेतृत्व को समझ। और नीतीश कुमार इसके लिए दोषी हैं कि नीतीश कुमार ने चाहे जिस जात के हो पिछड़ा के नेता, जो सामाजिक आंदोलन में, समाजवादी आंदोलन में कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में लोहिया जी के आह्वान पर जो नेतृत्व पैदा हुआ था, उसमें युवा वर्ग था, उसमें जो चेतनशील शक्ति थी, उस शक्ति को भी मारा है, उस युवा वर्ग को मारा है। उदाहरण मजबूत है, भीम सिंह अभी एमपी है भारतीय जनता पार्टी को, आंदोलन को खत्म किया। अब देखना अहम होगा कि जब 24 जनवरी को विधिवत आरजेडी की सदस्यता ग्रहण करते हैं, तब आगे की पारी किस तरह से खेलते हैं और आरजेडी में उन्हें क्या बड़ा पद दिया जा सकता है। बहुत शुक्रिया आपका खबर पर जानकारी देने के लिए और अधिक बातचीत करने के लिए राजू।